मुझे कहते हैं कि आपने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस इनको यूपीएस में लाना चाहते हैं, तो मैंने कहा जब तक प्रदेश में सुक्खू सरकार जारी रहेगी ओपीएस। केंद्र सरकार ने दिया यूपीएस का सुझाव, लेकिन सीएम ने कह दी बड़ी बात। मैं भी कर्मचारी का बेटा, समझता हूं ओपीएस का महत्व। ओपीएस पर सीएम सुक्खू का फिर से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अभी पिछले दिनों ही सीएम सुक्खू दिल्ली गए थे और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले थे। सीएम सुक्खू ने केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी और कहा था कि ओपीएस की वजह से जो प्रदेश को 1700 करोड़ का सालाना कट लगा है, उसे भी बहाल किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्या आप प्रदेश में ओपीएस की जगह यूपीएस लागू करने का विचार रखते हैं। इस पर सीएम सुक्खू ने क्या जवाब दिया और ओपीएस पर उन्होंने आज क्या नया बयान दिया है, आप खुद ही सुन लें। आपने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया 1 लाख। मैं भी मीटिंग में दिल्ली गया तो कहा कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को आपने ओपीएस दिया, तो क्या आप ये विचार रखते हैं कि इनको यूपीएस में लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हम भी सरकारी कर्मचारी के बेटे थे, अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा मकसद उसमें सिर्फ इतना है कि बुढ़ापे में उनको सुरक्षा मिले, किसी की तरफ हाथ फैलाने ना पड़ जाए। और इस दृष्टि से हमने ये ओपीएस का फैसला किया। और जिस दिन हमने ओपीएस दिया उस दिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की जो एडिशनल बोरिंग हमको मिलती थी वो बंद कर दी। पहले साल जब हमने ओपीएस दिया 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, दूसरे साल के 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, और तीसरे साल जब मैं खुद उनसे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा भी अधिकार बनता है, जब मैं भी मिलने गया तो कहा कि 1600 करोड़ रुपया आपको अगर आप चाहते हैं प्रदेश की स्थिति को अच्छा करने के लिए, तो आप यूपीएस की तरफ क्या आगे बढ़ना चाहोगे। अब ये विचार था। अब जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कमजोर हो तो क्या किया जाए। मैंने कहा इस विषय में अभी मुझे बहुत विचार विमर्श करना है, लेकिन जिन लोगों को मैंने ओपीएस दिया है उसकी आर्थिक स्थिति में चाहे जितनी मर्जी कमी आए, उन लोगों को ओपीएस के मामले में विचार विमर्श करने के बाद आगे सोचा जाएगा कि हमें किस दृष्टि से आगे जाना है। लेकिन अभी हम ओपीएस से वापिस नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्यों हमारे अधिकारों को रोक दिया जाता है। हम कोई कर्मचारी कल्याण की बात करते हैं, अधिकारी कल्याण की बात करते हैं। ओपीएस मकसद राजनीति नहीं था हमारा, कोई चुनाव थोड़ी थे जो हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दे दिया। राजनीतिक महत्व होता तो मैं इलेक्शन से पहले ओपीएस देता कि 2027 में इलेक्शन होने हैं, मैं तब ओपीएस